नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं पैसे तो हो जाएं सावधान। डाक विभाग ने बंद किए 50,000 से अधिक खाते। अब बिहार में आज से ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। अब नीतीश सरकार के फैसले को लेकर धरना देंगे ड्राइवर। शिक्षकों के लिए एसीएस एस सिद्धार्थ का बड़ा आदेश। अब करना होगा यह जरूरी काम। बिहार में इस साल बढ़ेगी प्रचंड गर्मी। लू चढ़ने से बढ़ेगी लोगों की परेशानी। आईएमडी का अलर्ट जारी। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। डाक विभाग बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जाली खाते धारकों को पहचान की है, जिसमें पटना सहित 10 जिले सबसे आगे रहे। वहीं 7 जिलों में तो 1000 से ज्यादा फर्जी खाते पकड़े गए, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि डाक विभाग को शक हुआ कि कई खाते गलत दस्तावेजों के जरिए खोले गए हैं। वहीं जांच शुरू हुई तो पता चला कि पूरे बिहार में 50,557 खाते फर्जी हैं। वहीं इन खातों को सरकारी योजनाओं की राशि हड़पने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल पटना में सबसे ज़्यादा 9,654 फर्जी खाताधारी पकड़े गए, जबकि भागलपुर में 5,654 और औरंगाबाद में 3,432 खाते बंद हुए। वहीं हमने हर जिले में जांच की और जहां भी फर्जीवाड़ा मिला वहां सख्ती बरती। वहीं इस कार्रवाई में 7 जिले ऐसे निकले जहां फर्जी खातों की संख्या 1000 से ऊपर थी। वहीं पटना में 9,654 और भागलपुर में 5,654 और औरंगाबाद में 3,432, दरभंगा में 3,345, मधुबनी में 2,238 और नालंदा 2,342 और पूर्णिया में 1,143 इस लिस्ट में शामिल है। वहीं सीतामढ़ी में 954 और रोहतास में 654 खाते बंद हुए। दरअसल ये आंकड़े बताते हैं कि फर्जीवाड़े पूरे बिहार राज्य में है, लेकिन कुछ जिलों में यह खेल हद से ज्यादा बड़ा है। बिहार आज यानी 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल इसे लागू करने के लिए यातायात पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं मंगलवार से जो भी ऑटो और ई रिक्शा स्कूली बच्चों को ढोते पाए जाएंगे उन पर यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए ट्रैफिक एसपी ने कर्मियों को निर्देश जारी किया है। जानकारी के अनुसार राजधानी में सुबह से ही प्रमुख चौक चौराहों सहित स्कूलों के समय यातायात पुलिस की टीम तैनात नजर आ रही है। वहीं ऐसे में सरकारी निर्देश के बावजूद परिचालन करते पाए जाने पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं राजधानी में नियमों के विपरीत ऑटो और ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है। वहीं इन वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा के उपाय तो दूर, 3 यात्री की सीट पर 8 से 10 बच्चों को ठूस कर बिठाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अप्रशिक्षित चालक होने के कारण ऑटो और ई रिक्शा से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं पटना में करीब 5,000 ऑटो और ई रिक्शा स्कूली सेवा में लगे हैं। वहीं ऐसे में इन लोगों पर एक्शन को लेकर आयकर गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, बोरिंग रोड और दीघा चौराहे के अलावे स्कूलों के समीप यातायात पुलिस मौजूद रहेगी। वहीं परिवहन विभाग भी स्थिति पर नजर रखेगी। वहीं जुर्माना के अलावे वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं। बिहार पुलिस के महिला सिपाहियों के लिए एक शानदार खबर सामने आ रही है, जहां इन 9 जिलों के 116 थानों और ओपी में महिला सिपाहियों के लिए बैरक बनाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल यह पहल न सिर्फ उनकी कार्य क्षमता बढ़ाएगी बल्कि थाना परिसर में ही रहने की व्यवस्था से उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। इसके अलावा पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज जैसे जिलों में मॉडल थाना भवनों का निर्माण भी जोरों पर है। दरअसल महिला सिपाहियों की सुविधा के लिए बिहार पुलिस ने कमर कस ली है। वहीं राज्य के 9 जिलों में 116 पुलिस थानों और ओपी में बैरक बनाए जा रहे हैं। दरअसल यह कदम इसलिए खास है क्योंकि अब तक कई महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के बाद रहने के लिए दूर दराज की जगहों पर जाना पड़ता था। वहीं अब थाना परिसर में ही बैरक होने से उनकी सुरक्षा और सहूलियत दोनों बढ़ेगी। वहीं पटना जिले में बिहटा, दानापुर, फुलवाशरीफ, शास्त्री नगर जैसे थानों में 20-20 सिपाहियों की क्षमता वाले बैरक बनाए जा रहे हैं, जबकि मनेर, पुनपुन और परसा बाजार जैसे थानों में 10-10 की क्षमता होगी। वहीं बक्सर में भी 10 थानों में 20-20 और 5 थानों में 10-10 सिपाहियों के लिए बैरक का काम शुरू हो गया है।
बिहार में आज से नई बिजली दर लागू हो गई है। वहीं बीते दिनों बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की याचिका पर नई बिजली दर की घोषणा की थी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। दरअसल यह दर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। वहीं नई दर लागू होते ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में घरेलू और कुटीर ज्योति कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो गई है। वहीं महीने में 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। वहीं श्रेणी के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ भी मिलेगा। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे राज्य भर के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं अब तक बिहार में 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसके पहले उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करने पर 3% की छूट मिल रही थी। वहीं अगर ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे हैं तो उन्हें 79 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने 6 महीने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं तो वे अधिक खपत करेंगे तो उन्हें जुर्माना देना होगा। वहीं कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं से लोड बढ़ाने का आग्रह किया है। दरअसल शहरी, घरेलू, ग्रामीण और शहरी व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक कनेक्शन सहित किसी भी श्रेणी की बिजली दर में कोई बदलाव नहीं है। वहीं 31 मार्च से पहले की बिजली दर के अनुसार ही लोगों को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों के हेडमास्टर को जरूरी आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी हेडमास्टर को पिछले शैक्षणिक सत्र के सफलता पूर्वक संचालन के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक जरूरी बात भी कही है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर कहा कि पिछले शैक्षणिक सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जो पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में आज अपना प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातों का ध्यान दें जो निम्न प्रकार है। वहीं आपके विद्यालय में कक्षा 1 में जो नए छात्र छात्राएं प्रवेश करेंगे, इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के कक्षा का कार्य रुचिपूर्ण रखें ताकि जो नए विद्यार्थी विद्यालय में योगदान दे रहे हैं उन्हें विद्यालय का वातावरण अच्छा लगे। दरअसल मेरा सुझाव होगा कि विद्यालय के प्रथम सप्ताह में ऐसे कार्य किए जाएं ताकि इससे छोटे बच्चे विद्यालय के कार्यकलाप से अधिक उत्साहित होकर अपना शैक्षणिक जीवन प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय के पोषण क्षेत्र में मुखिया के स्तर पर, वार्ड सदस्य के स्तर पर एवं जीविका के स्तर पर बैठक कर पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का कक्षा 1 में नामांकन कराया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी बच्चा क्षेत्र में नहीं छूटे जिनका नामांकन विद्यालय में नहीं हो। दरअसल यह सुनिश्चित करना आपकी दायित्व है। वहीं राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह में ही इन सभी बच्चों को किताबें, कॉपी, पेंसिल एवं पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए काफी कुछ कहा था, जिसे लेकर अब उन्हें लालन सिंह का करारा जवाब मिला है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 2 दिन गुजारे और रविवार को लौट गए। वहीं इस दौरान उन्होंने गोपालगंज में एक जनसभा को तो संबोधित किया। लेकिन उनके अलावे पटना में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया। वहीं अमित शाह के इस दौरे पर बात करते हुए तेजस्वी ने कड़े शब्दों में कहा कि अमित शाह ने यहां आकर केवल झूठ बोलने और लोगों को बहकाने का काम किया है। वहीं केवल इतना ही नहीं, आगे तेजस्वी ने अभी कहा कि जब चुनाव आने वाला होता है तो ये सभी लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद ये सारी घोषणाएं जुमले में तब्दील हो जाती है। वहीं मुझे बताइए कि अगर केंद्र सरकार ने इतना पैसा बिहार को दे दिया तो कहाँ है वे पैसे, वहीं किस सेक्टर में लगे। वहीं चुनाव आने पर घोषणाएं करने वाले ये बताएं कि 20 साल में उन्होंने जो काम किया है उसकी गिनती क्यों नहीं करवाती। वहीं तेजस्वी के द्वारा अमित शाह पर इस तरह के हमले के बाद लालन सिंह ने उन्हें जवाब दिया है और उन पर तंज भी कसा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान लालन सिंह ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी कहा सच कहा। वैसे तो तेजस्वी को ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह अपना काम करें और आगामी चुनाव में बिहार की जनता उन्हें उनका स्थान बता देगी। अब मौसम विभाग ने बिहार के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं आईएमडी के अनुसार अप्रैल से जून तक बिहार में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने वाली है। वहीं इस दौरान पूरे बिहार में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा। वहीं अप्रैल में लू चलने की भी संभावना है। खासकर उत्तर पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम बिहार में लू का खतरा ज़्यादा है।
वहीं आईएमडी ने अप्रैल से जून तक पूरे बिहार में सामान्य से अधिक झुलसाने वाली गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं सोमवार को जारी आईएमडी के पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में खासतौर पर बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में अप्रैल में लू के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। यहाँ करीब 3 से 4 दिन लू रह सकती है। वहीं इस दौरान पश्चिमी बिहार को सबसे अधिक लू का दौरा झेलना पड़ सकता है। वहीं शेष कुछ जगहों पर 1 से 2 दिन तक लू चलने की स्थिति बन सकती है।